बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज हम बना रहे हैं गोला कबाब कढ़ाई। इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, हल्दी ले ली है थोड़ी सी, और नमक इसमें हस्ब ज़ायक़ा जाएगा। ये है जी कबाब चीनी। कबाब चीनी बाज़ार से पंसार की दुकान से आराम से मिल जाती है। आप ये कबाब में डालेंगी तो बहुत अच्छा जाएगा। अगर मिर्चें आपने डालनी है, ये पिपली का पाउडर है, ये भी कबाब में डाली जाती है। और लाल मिर्चें आपने हस्ब ज़ायक़ा डालनी है। यहाँ पे मैंने तिक्का मसाला जो होता है, कबाब मसाला जो होता है, या बारबेक्यू मसाला, वो आप ले लें। और लहसुन अदरक का पाउडर मैंने लिया है यहाँ पे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्याज को चॉप किया हुआ था पहले मैंने, अभी इसको मैंने दोबारा मशीन में डाल के, और साथ ही हमने कीमा डाल दिया, और साथ में ही हम सारे मसाले डाल दिए हैं। कबाब चीनी जो है वो आपने क्या करना है कि वो पीस के डालनी है। मैंने साबुत डाल दी थी, ये गलती आप मत करिएगा, आपने पीस के इसको ऐड करना है। अब आपने क्या करना है कि इसका बिल्कुल रेशेदार सा कीमा इसका तैयार कर लेना है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसके कबाब बनाने हैं। बहुत ज़्यादा लंबाई में आपने इसके कबाब नहीं बनाने। गोला कबाब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं होते, वो बहुत मज़े के बनते हैं। और आपने बिल्कुल भी बहुत छोटे भी नहीं बनाने। ये ना हो कि आप गोल गोल इसके बना दें, आपने इसको दरमियाना सा रखना है, इसको ओवल शेप में रखना है। अब आपने क्या करना है कि 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल के इसको शैलो फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। जस्ट इसका थोड़ा सा कलर आना चाहिए। ये ग्रेवी में जाके जब हमारे मसाले बनेंगे तो उसमें जाके ये पकेंगे तो ये और ज़्यादा मज़े के हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको बस जस्ट 5 मिनट इसको आपने पकाना है। इतना ज़्यादा आपने नहीं पकाना, और इसको मुसलसल आपने चम्मच नहीं चलाना, आराम आराम से इसको आपने बनाना है। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि कढ़ाई में मैंने प्याज को चॉप करके इसको यहाँ पे इसको मैंने रख दिया। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून लहसुन की इसके अंदर जाएगी, और 1 ही टेबलस्पून अदरक की इसके अंदर जाएगी। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर और हरी मिर्चें मैंने ब्लेंड करके और उसको मैंने रख लिया था, इसकी प्यूरी बना के रख ली थी, ये भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। टमाटर आपने साबुत नहीं डालने इसके अंदर, आपने प्यूरी ही बना के इसके अंदर डालनी है। अगर होममेड प्यूरी है तो डाल लें, नहीं तो बाज़ार से भी मिल जाती है, वो आप डाल लें। स्मोकी इसको फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयले को दहका के और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाला है, और इसको मैं ढक के रख दूँगी जब तक हमारा मसाला तैयार होगा। इसके अंदर बहुत अच्छा सा स्मोक आ जाएगा। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि मसाले ऐड करने हैं। नमक और मिर्चें हमेशा की तरह आप हस्बे ज़ायक़ा इसमें ऐड करेंगी, और हल्दी इसके अंदर थोड़ी सी जाएगी, और सौंफ, ज़ीरा और सूखा धनिया ये आपने पीस के और इसके अंदर डाल देना है। दरदरा सा आपने इसको पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक आपने नहीं इसको पीसना। अब हमारा मसाला यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आप तो इसको ज़रा सा लिक्विडी करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप पानी डाल सकते हैं, नहीं तो एज़ इट इज़ आप इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे मैंने एक होममेड मलाई इसके अंदर डाली है। अगर आपके पास टेट्रा पैक की क्रीम हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। दही आप इसके अंदर मत डालिएगा, बहुत ज़्यादा खटास हो जाएगी, क्योंकि टमाटर भी डाले हैं मैंने, चाट मसाला भी इसके अंदर गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें खटास बन जाएगी। अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने 1 बाय 1 इसके अंदर कबाब को रख देना है, और इसके अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, और इसको हमने थोड़ी देर ढक के रखना है। और बिल्कुल भी इसके अंदर चम्मच आपने नहीं चलाना, क्योंकि अगर आप इसके अंदर चम्मच चलाएंगे तो ये टूटने का ख़तरा होता है। इनको आपने तोड़ना नहीं है इनको। ग्रेवी आप अपने हस्बे हिसाब से रख लें, जैसे आप ग्रेवी खाना चाहें इसकी रख लें। मैंने थोड़ा सा इसको लिक्विड इसलिए किया है कि जब ठंडे होते हैं थोड़े से तो और ये खुश्क हो जाते हैं, इनका जो मसाला होता है वो खुश्क हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी गोला कबाब कढ़ाई की रेसिपी। कबाब तो सभी खाते रहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीके से अगर आप बनाएंगे तो सब बहुत शौक़ से खाएंगे और अच्छे भी लगेंगे। जब आप मेहमानों के सामने गोला कबाब कढ़ाई रखेंगे या कबाब कढ़ाई रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें। मेरी वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाया करे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।